इससे पहले हमने वक्फ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कमेंट करके ये कह रहे थे कि सर वक्फ जो है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे भी क्रिएट किया जा सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो इसके अमेंडमेंट बिल को लेके आई है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि ये जो वक्फ है इसकी ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से शुरू होके आया है। तो इससे हमें काफी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि वक्फ एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि मुस्लिम लॉ के अंदर जो सबसे प्राइम सोर्स है मुस्लिम लॉ का वो क्या है? कुरान। उसके बाद क्या आती है? हदीस और प्रॉफिट की सुन्नत। तो आज हम लोग यही जो प्राइमरी सोर्सेज हैं मुस्लिम लॉ के, कुरान और हदीस, इनके अंदर देखेंगे कि वक्फ की ओरिजिन क्या है। देखिए, कुरान पाक के अंदर यानी जो सबसे अव्वल सोर्स है, सबसे टॉप का सोर्स है मुस्लिम लॉ का, उसके अंदर एक सूरे है, सूर्य अल इमरान, यानी चैप्टर 3 वर्स 92। आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, चैप्टर 3 वर्स 92। तो कुरान की चैप्टर 3 वर्स 92 में अल्लाह सुब्हाना व तआला यानी गॉड जो है वो ये कहते हैं कि तुम तब तक राइटियसनेस तक, नेकी तक, अच्छाई तक नहीं पहुंच सकते हो, अच्छाई के लेवल को नहीं पा सकते हो, जब तक कि तुम डोनेट ना कर दो, डोनेट ना कर दो उस चीज को जिसको तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। मतलब यह हुआ कि जैसे इंसान अपनी जमीन, जायदाद, माल को बड़ी मोहब्बत करता है, तो वो तब तक नेकी के दायरे को नहीं हासिल कर सकता है जब तक उस चीज को वो ऊपर वाले की राह में डोनेट ना कर दे। देखिए, जब ये कुरान की आयत आई तो बहुत सारे प्रॉफिट के जो कंपेनियंस थे, जो सहाबी थे, वो प्रॉफिट के पास आने लगे और प्रॉफिट से कहने लगे, जो जो उनके पास बड़ा कीमती लैंड हुआ करता था, कोई गार्डन, किसी का लैंड, वो आके प्रॉफिट से कहने लगा कि मैं इसको गरीबों में बांटना चाहता हूं, मैं इसको चैरिटी में देना चाहता हूं। तो लोग आने लगे, सहाबी और कंपेनियंस प्रॉफिट के पास आने लगे। उसी तरीके से एक सहाबी थे जो प्रॉफिट के पास आए, वो थे सहाबी उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। उमर कौन थे? उमर जो थे, ही वॉज द सेकेंड कैलिफ ऑफ इस्लाम। प्रॉफिट के बाद जो सेकेंड कैलिफ थे वो थे उमर। तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु प्रॉफिट के पास आए। देखिए, ये पूरी हदीस लिखी हुई है, हम आपको पढ़ के सुना देते हैं और हदीस का कोटेशन दे देते हैं। नैरेटेड इब्न उमर, उमर बिन अल खत्ताब गॉट सम लैंड इन खैबर एंड ही वेंट टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू कंसल्ट हिम अबाउट इट। प्रॉफिट के पास गए और कंसल्ट करने लगे कि मुझे ये लैंड खैबर में मिला है जो मुझे बहुत कीमती है, बहुत ज्यादा पसंद है, आप बताइए मैं इस लैंड का क्या करूं। आई गॉट सम लैंड इन खैबर बेटर देन विच आई हैव नेवर हैड। उससे बेहतर लैंड आज तक मेरे पास कभी आए ही नहीं। वॉट डू यू सजेस्ट दैट आई डू विद इट? आप क्या मुझे सलाह देते हैं उस लैंड को लेके? द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम सेड, इफ यू लाइक यू कैन गिव द लैंड एज एन एंडोमेंट। अगर तुम चाहो तो तुम इस लैंड को एज एन एंडोमेंट पे दे सकते हो, मतलब एक जगह पे ये लैंड जो है किसी पर्पस के लिए दे सकते हो, ताकि जिसके अंदर से कुछ इनकम, कुछ फायदा जो है इस्तेमाल किया जा सके। एंड गिव इट्स फ्रूट इन चैरिटी, और उससे जो फायदा निकल के आ रहा हो उस लैंड से, मान लीजिए किसी ने कोई लैंड दे दिया, उसके अंदर किराएदारी से कुछ फायदा हासिल हो रहा हो, या उसके अंदर कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो, कोई फसल निकल रही हो जिसको बेच के पैसा कमाया जा रहा हो, और उसके फ्रूट्स को चैरिटी में दे दो। सो उमर गेव इट इन चैरिटी एज एन एंडोमेंट ऑन द कंडीशन, किस शर्त पे उमर ने उसको चैरिटी पे दिया? कंडीशन दैट इट वुड नॉट बी सोल्ड, कि अब उसको बेचा नहीं जाएगा जिसको उन्होंने दे दिया। गिवन एज अ प्रेजेंट, ना किसी को गिफ्ट पे दिया जाएगा, ना इनहेरिट, यानी कल उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की डेथ होती है तो उसके बाद उसमें उनके बच्चों का हिस्सा नहीं होगा, बट इट्स यील्ड वुड बी गिवन इन चैरिटी टू द पुअर। लेकिन उसकी जो इनकम आ रही है वो किसको दी जाएगी? पुअर को। टू द किथ एंड किन फॉर फ्रीइंग स्लेव्स, अगर कुछ गुलाम थे उस वक्त उनको आजाद कराने के लिए। फॉर अल्लाह कॉज, अल्लाह की राह पे। टू ट्रैवलर्स, जो मुसाफिर हैं उनके लिए, गेस्ट्स के लिए। देयर वुड बी नो हार्म इफ द गार्डियन ऑफ द एंडोमेंट एड फ्रॉम अकॉर्डिंग टू हिज नीड with good intention and fed others without storing it for the future। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमने आपके सामने एग्जैक्ट हदीस कोट करी है। ये हदीस है सही अल बुखारी की, हदीस नंबर 2737, जिसको आप भी खोल के पढ़ सकते हो। अभी आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वक्फ क्या है। वक्फ जो है एक चैरिटी है, इस पर्पस से देता है कि उसका
लाभ जो है, उसका प्रॉफिट जो है हमेशा हमेशा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब इंसान मरता है तो उसका इस दुनिया से सारे ताल्लुक खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 3 चीजों को छोड़ के। अगर उसने किसी को अच्छी बात सिखाई है, उस बात से लोग फायदा उठा रहे हैं, तो उस तक सवाब पहुंच रहा है। दूसरी चीज, अगर उसने माल खर्च किया है, जिस माल से लोगों को फायदा हो रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने अपना कोई लैंड दे दिया हॉस्पिटल के लिए, मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, स्कूल के लिए, तो लोग उससे फायदा उठा रहे हैं, तो मेरे मरने के बाद भी मुझे सवाब मिलता रहेगा। अदरवाइज सवाब कैसे मिलता है? जब हम इस जिंदगी में जो अच्छा काम करेंगे हमें सवाब मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पे हमारे मरने के बाद भी मुझे सवाब मिल सकता है, वो इसी तरीके से मिल सकता है। तो उसके बाद मुस्लिम्स ने बहुत ज्यादा वक्फ क्रिएट करा, इतना ज्यादा वक्फ पे अपनी प्रॉपर्टी दी कि आज आप इंडिया के अंदर देखिए कि कितनी प्रॉपर्टीज जो है वक्फ के अंदर मौजूद है। और अरब के अंदर, पूरे अरब वर्ल्ड में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई भी ऐसा वक्फ जैसा सिस्टम पैरेलल में मौजूद नहीं था। तो ये जो अभी हम लोगों ने हदीस पढ़ी सही बुखारी की, यहीं से ये वक्फ का कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो आप इस हदीस से, प्रॉफिट के इंस्ट्रक्शन से समझ सकते हैं कि वक्फ की ओरिजिन यानी वक्फ का ऑब्जेक्ट क्या होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है कि वक्फ का मतलब क्या होता है। देखिए जो लिटरल मीनिंग है वक्फ का, मतलब जो है लिटरली मतलब होता है किसी चीज को डिटेन कर लेना, रोक लेना, टाई अप कर देना, बांध देना। जैसे यहां पे आप देखिए प्रॉपर्टी को बांध दिया गया, रोक दिया गया, ठीक है। अबू यूसुफ डिफाइन करते हैं वक्फ को, ये कहते हैं वक्फ जो है ये एक तरीके का डिटेंशन ऑफ अ थिंग है। डिटेंशन ऑफ अ थिंग मतलब कि वक्फ के लिए आप मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों ही दे सकते हो। तो वक्फ जो है ये डिटेंशन ऑफ द थिंग है इन द इम्प्लाइड ओनरशिप ऑफ अलमाइटी गॉड। असल में हम लोग उस जमीन और उस माल का मालिक किसको बना देते हैं? अल्लाह को बना देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बना देते हैं, गॉड को बना देते हैं कि अब वो ओनर हो गए। अब वो ओनर होने का मतलब क्या हुआ कि अब उस प्रॉपर्टी या उस फंड को किसी को ना दिया जा सकता है गिफ्ट में, ना मेरी औलादों के पास जाएगा, वो हमेशा ऐसे ही फिक्स रहेगा। तो अभी यूसुफ कह रहे हैं कि वक्फ is the detention of the thing in the implied ownership of Almighty God in such a way that its profit may be applied for the benefit of human beings, and the detention when once made, और एक बार आपने प्रॉपर्टी वक्फ पे दे दिया, is absolute, फिर वो absolute बन जाती है। so that the thing dedicated can neither be sold, अब उसको बेचा नहीं जा सकता है, किसी को गिफ्ट पे नहीं दिया जा सकता है, ना कोई इनहेरिट कर सकता है, जिसने दिया है उसके औलादों के पास भी नहीं जाएगी। और इंडिया के अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टीज का एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है वो गवर्न होता है वक्फ एक्ट 1995 से। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल उठता है कि कौन वक्फ क्रिएट कर सकता है? हु कैन क्रिएट वक्फ? वक्फ क्रिएट करने के लिए क्या क्या चीजों का होना जरूरी है? देखिए सबसे पहली चीज, कोई भी इंडिविजुअल जो कॉम्पिटेंट है, आमतौर पे जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है वही वक्फ को क्रिएट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहली शर्त होगी, कोई भी इंसान जो वक्फ क्रिएट करता है उसको हम लोग कहते हैं वाकिफ। के अंदर सबसे पहली शर्त क्या है कि उसको मुस्लिम होना चाहिए। कुछ ऐसे जजमेंट आए हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि कुछ एक्सेप्शनल रेयर केसेस के अंदर नॉन मुस्लिम भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन आप ये मान के चलिए तो जनरल रूल जो है वो ये है कि उस इंसान का मुस्लिम होना जरूरी है वक्फ क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज, साउंड माइंड होना चाहिए, दिमाग से ठीक होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तीसरी, हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स और 21 ईयर्स, वो एज ऑफ मेजॉरिटी पे पहुंच गया होना चाहिए वक्फ को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद चौथी चीज, द पर्सन मस्ट हैव अ लीगल ओनरशिप। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, हमारे भाई और स्टूडेंट्स जो हैं, जो पूछ रहे थे क्वेश्चन कि एक इंसान किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को वक्फ में दे सकता है। इंसान किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को वक्फ पे कैसे दे सकता है? अगर किसी प्रॉपर्टी पे हमारा नाम नहीं है या वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, क्या हम आपका मकान दे देंगे वक्फ पे? कोई कैसे दे सकता है? हमारा उस पर नाम होगा ना, हमारा नाम होगा, या वो हमें एंसेस्टर से हमें मिली होगी, वो प्रॉपर्टी हमने खरीदी होगी कहीं से, तभी तो हम उसको दे पाएंगे। कोई किसी दूसरे की प्रॉपर्टी कैसे दे सकता है? पॉइंट नंबर 1, उसके लिए द पर्सन मस्ट हैव अ लीगल ओनरशिप, उसके पास लीगल ओनरशिप होना चाहिए ऑफ द प्रॉपर्टी बीइंग डेडिकेटेड टू वक्फ। दस द वाकिफ मस्ट पोजेस एब्सोल्यूट ओनरशिप, उसकी ओनरशिप एब्सोल्यूट होना चाहिए, प्रॉपर्टी से कोई लिमिटेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि लाइफ स्टेट है, लिमिटेड इंटरेस्ट है, लाइफ इंटरेस्ट है, ये जनरल रूल है।
ठीक, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और ये इमूवेबल भी हो सकती है। इसके साथ साथ अब आपको एक चीज और बताते चले कि अगर मान लीजिए कि कोई इंसान ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ पे देता है जो उसकी नहीं है। देखिए कुरान की आपको आयत दिखाते हैं, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 267, आप खुद सर्च कर सकते हैं। चैप्टर 2 वर्स 267 में साफ तौर पे अल्लाह ने क्या फरमाया है, ओ यू हु हैव बिलीव्ड, जो ईमान ले आए, स्पेंड फ्रॉम द गुड थिंग्स, खर्च करो अच्छी चीजों से, विच यू हैव अर्नड, जो तुमने खुद कमाया है, एंड फ्रॉम डैट विच वी हैव प्रोड्यूस्ड फॉर यू फ्रॉम द अर्थ, और जो चीज हमने तुम्हारे लिए इस जमीन से पैदा करी है। तो अल्लाह के यहां सिर्फ वही माल ही एक्सेप्टेबल होगा सदका देने में या वक्फ में देने में जो हमने खुद से कमाया है, जो हमारी लीगल चीज है, जो हमारा हलाल माल है। अब आइए देखते हैं हम लोग कि वक्फ को कितने कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। देखिए वक्फ को क्रिएट किया जा सकता है वक्फ बाय एक्ट इंटर विवोस। एक इंसान इंटर विवोस मतलब अपनी ही जिंदगी में वक्फ में कोई प्रॉपर्टी दे दे, कि कोई इंसान जिंदा है और अपनी जिंदगी में अपने मकान, अपनी जमीन, अपने किसी माल को वक्फ पे दे दे। एक अपनी जिंदगी में वो वक्फ पे प्रॉपर्टी देता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो वो मालिक है, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, उसकी वो मालिक है। उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप अगर है तो वो कुछ भी कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को। तो एक बाय एन एक्ट इंटर विवोस अपनी जिंदगी में दे सकता है। दूसरा बाय विल, एक तो होता है अपनी जिंदगी में दे रहा है, जो जिंदगी में होता है अपनी जिंदगी में ही कब्जा ट्रांसफर कर दिया, और एक होता है कि उसने वसीयत कर दी कि मेरे मरने के बाद। तो विल के अंदर क्या होता है, विल के अंदर विल कम्स इनटू इफेक्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। तो जब टेस्टेटर की डेथ होती है, जिसने वसीयत करी है, उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी उसकी दी जाती है। तो यहां पे उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी वक्फ में दी जाएगी। लेकिन यहां पे एक शर्त है कि आपको जैसा पता होगा, हम लोगों ने जब मुस्लिम लॉ कवर किया है, तो वो 1/3 से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी विल में नहीं दे सकता। यहां पे जितनी चाहे दे सकता है अपनी जिंदगी में, मरने के बाद का जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा तो वो 1/3 से नहीं ज्यादा नहीं दे सकता है बिना लीगल एयर्स की कंसेंट के। तीसरी चीज, ड्यूरिंग डेथ इलनेस, अगर मान लीजिए कि डेथ इलनेस, ऐसी बीमारी डेवलप हो जाती है कई बार कई लोगों को, जिससे उनको ये एहसास होने लगता है कि वो नहीं बच पाएंगे। तो डेथ, ड्यूरिंग डेथ इलनेस यानी मर्जुल मौत, तो अगर उस वक्त कोई प्रॉपर्टी देता है तो वो जिंदा हुआ, तब तो वो जिंदा हुआ, लेकिन उसको पता भी है कि वो मर जाएगा। इस वजह से अगर वो मर्जुल मौत के वक्त, डेथ इलनेस के टाइम कोई प्रॉपर्टी देता है, तो वो भी 1/3 से ज्यादा ऑपरेट नहीं करेगी, 1/3 से ज्यादा ऑपरेट नहीं करेगी बिना लीगल एयर्स के कंसेंट के। उसके बाद चौथा है बाय इमेमोरियल यूजर। अगर कोई लैंड और प्रॉपर्टी, देखिए आज के टाइम पे कोई इंसान अगर वक्फ में कोई प्रॉपर्टी देता है, बहुत सारे एविडेंसेस हो जाएंगे। मोबाइल से वीडियो बना लिया, कहीं पे लिखित है, कहीं कोई चेक दिया गया होगा, बैंक का कोई ट्रांसैक्शन होगा, बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। आप पहले जमाने में सोचिए, किसी गांव में किसी जगह पे जो लोग अगर वक्फ पे देते होंगे तो उसका क्या ही सबूत होता होगा। भाई 4 लोग खड़े हो गए होंगे, विटनेस कर लिया होगा, किसी को बता दिया होगा, अगर कहीं कोई चेयरमैन है तो उसको इन्फॉर्म कर दिया गया होगा। तो कैसे क्रिएट किया जा सकता, कैसे उस वक्त क्रिएट कर सकते होंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहुत पहले वक्त क्रिएट कर दी गई, कोई सबूत नहीं है, क्रिएट करने वाले उस वक्त के लोग सब खत्म हो गए, तो उस जगह पे वक्फ बाय इमेमोरियल यूजर आ जाता है। मतलब कि अगर कोई लैंड या प्रॉपर्टी काफी लंबे समय से इस्तेमाल करी जा रही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कब्रिस्तान है, काफी लंबे समय से कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये खुद में एक एविडेंस होता है वक्फ का। तो इस तरीके से भी वक्फ क्रिएट हो सकती है बाय इमेमोरियल यूजर के द्वारा। अब इसमें हम लोग एक पॉइंट और देखते हैं कि वक्फ को किस किस चीज के लिए क्रिएट किया जा सकता है। देखिए, एक हो गया रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए भी वक्फ क्रिएट किया जा सकता है, जैसे मस्जिद के लिए हो गया, जैसे मदरसे के लिए हो गया, जैसे कब्रिस्तान के लिए हो गया। दूसरा, चैरिटेबल पर्पस के लिए भी वक्फ क्रिएट किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल गरीबों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाने के लिए क्रिएट किया जा सकता है। जो यतीम हैं, ऑर्फेन्स हैं, उनके सपोर्ट के लिए वक्फ क्रिएट किया जा सकता है। उसके साथ साथ पायस एक्टिविटीज के लिए भी क्रिएट किया जा सकता है। पायस एक्टिविटीज के अंदर जैसे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को फंड करना, किसी हेल्थ केयर, किसी हॉस्पिटल के लिए वक्फ क्रिएट करना, तो इन पर्पस के लिए भी वक्फ क्रिएट किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस्लाम के अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर वक्फ क्या होता है, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है और इसको किस लिए क्रिएट किया जा सकता है और कैसे क्रिएट किया जा सकता है।